बेटा टॉपिक हम आज जो स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट की जो इसमें मीनिंग और कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद इंटरेस्ट की दो थ्योरीज डिस्कस करेंगे, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट का मीनिंग हम डिस्कस करते हैं कि इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में इंटरेस्ट का मीनिंग है कि किसी से कैपिटल जब लेकर उसको यूज़ करने के बदले में जब हम उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट, या इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम ऑफ द ओनर ऑफ कैपिटल फॉर लैंडिंग इट। उसको हम इंटरेस्ट कहा जाता है। इसमें दो डेफिनेशंस भी आप स्टडी कर लेना, एक मार्शल की डेफिनेशन है और केन्स की डेफिनेशन है। मार्शल ने क्या कहा है कि इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल इन एनी मार्केट, और केन्स कहता है कि इंटरेस्ट वो रिवॉर्ड है जो कैपिटल के ओनर को दिया जाता है क्योंकि उसने कैपिटल से अपनी कैपिटल किसी को दी थी, यानी कि पार्टिंग विद लिक्विडिटी के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है कि उस अपने मनी से अलग हुआ था, अपने पैसे से अलग हुआ था, जिसके कारण उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। जो कंसेप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, दो कंसेप्ट्स हैं, ग्रोस इंटरेस्ट और नेट इंटरेस्ट। ग्रोस इंटरेस्ट और नेट इंटरेस्ट का डिफरेंस समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल्स लेता हूँ। सपोज कोई लैंडर है, वो लैंडर दो जनों को पैसा उधार देता है, ए को भी और बी को भी। 1000 रुपया देता है वो उधार, इसको भी 1000 रुपया और इसको भी 1000 रुपया। ठीक है, एक साल बाद इससे 1000 रुपये के बदले में 1200 लेता है, बट इस पर्सन से वो 1500 रुपये लेता है, यानी इससे 200 रुपये एक्स्ट्रा लिया, इससे 500 रुपये एक्स्ट्रा लिया। इस जिससे उसने 500 रुपये एक्स्ट्रा लिया, मतलब इसके कंपैरिजन में 300 का डिफरेंस है, वो 300 उसने एक्स्ट्रा पता क्यों लिया? वो कहता था कि ये पर्सन ईमानदार कम लगता है, यानी कि इसके मुझे रिस्क ज़्यादा है ना, और इसने जो पैसा है वो एकदम से वापस नहीं करना, मुझे चक्कर लगाने पड़ने हैं, इंस्टॉलमेंट में पैसा वापस करना है, कभी 100 कभी 200 कभी 300 ऐसे वापस करना है, तो मुझे हिसाब किताब रखना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे इसका लिए भी कुछ पैसा एक्स्ट्रा चाहिए, और इसके पास मुझे बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे पैसा लेने के लिए, यानी कि मुझे इनकन्वीनियंस भी होगी, है ना। बट इसमें इस केस में ना तो उसका कोई रिस्क है, ये पर्सन ईमानदार है, काफ़ी विश्वास वाला है, ना कोई रिस्क है, ना मैनेजमेंट के लिए पैसा कुछ खर्च करना है, ना इनकन्वीनियंस, इसके लिए सिर्फ यूज़ ऑफ मनी के लिए उससे 200 रुपये एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो 200 एक्स्ट्रा लिया है ना, इसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट है ये, और ये जो 500 रुपये एक्स्ट्रा लिया है ना, ये ग्रोस इंटरेस्ट है, इसको हम ग्रोस इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी कि ग्रोस इंटरेस्ट क्या है? ग्रोस इंटरेस्ट इज द पेमेंट मेड बाय द बोरर टू द लेंडर, नॉट ओनली फॉर द यूज ऑफ मनी बट ऑल्सो रिस्क, इनकन्वीनियंस और मैनेजमेंट का रिवॉर्ड भी ये ग्रोस इंटरेस्ट आता है। और नेट इंटरेस्ट क्या है? पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ मनी ओनली, इसको हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट। क्लियर? तो ये देखिए, इसमें भी यही चीज़ लिखी हुई है। ग्रोस इंटरेस्ट रेफर्स टू द एंटायर पेमेंट मेड बाय द बोरर टू द लेंडर, मतलब उधार लेने वाले ने, कर्जदार ने उधार देने वाले को जो पेमेंट सारी करी, एक्स्ट्रा पेमेंट जो सारी करी, उसको हम कहते हैं ग्रोस इंटरेस्ट। इसमें सिर्फ मनी के यूज़ के लिए नहीं होता, बट ऑल्सो रिस्क, इनकन्वीनियंस और मैनेजमेंट का रिवॉर्ड भी होता है। ये है ग्रोस इंटरेस्ट। और बच्चे, सेकंड वाला है नेट इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट क्या है? मेड फॉर द यूज ऑफ कैपिटल ओनली। जैसे पिछली एग्जांपल में 200 रुपये जो था वो नेट इंटरेस्ट था, है ना, उसमें से हमने रिस्क, इनकन्वीनियंस और मैनेजमेंट के लिए जो 300 रुपये माइनस कर दिया, तो वो नेट इंटरेस्ट आता है। तो इसके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्रोस इंटरेस्ट क्या हुए, यानी कि ग्रोस इंटरेस्ट में क्या क्या शामिल है? ग्रोस इंटरेस्ट में पहली चीज़ शामिल है रिवॉर्ड फॉर रिस्क, कि किसी पर्सन के ऊपर रिस्क ज़्यादा है,
कि वो पैसे हो सकता है वापस ना करे, तो इसीलिए उससे कुछ पैसा एक्स्ट्रा लिया जाता है, रिवॉर्ड फॉर रिस्क। मैनेजमेंट, उसको मैनेज भी करना पड़ता है लोन देने वाले को, कि उसको अकाउंट में लेजर में मेंटेन करना पड़ता है, बार बार उसमें एंट्री करनी पड़ती है, तो उस मैनेजमेंट के लिए भी वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेता है। और इनकन्वीनियंस के लिए भी वो पैसा लेता है कि उसको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, है ना। तो और नेट इंटरेस्ट भी ग्रोस इंटरेस्ट में शामिल होता है। अगर रिस्क नहीं है, मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ती और इनकन्वीनियंस नहीं है, तो ग्रोस जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। एंड नेट इंटरेस्ट क्या है? रिवॉर्ड फॉर द यूज़ ऑफ मनी ओनली, उसको हम नेट इंटरेस्ट बोलते हैं। क्लियर? नाउ डिफरेंस बिटवीन ग्रोस इंटरेस्ट एंड नेट इंटरेस्ट, इनमें डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है नैरो एंड वाइड। जो ग्रोस इंटरेस्ट है वो वाइड है, नेट इंटरेस्ट नैरो है। ग्रोस इंटरेस्ट में क्यों वाइड है ग्रोस इंटरेस्ट? क्योंकि ग्रोस इंटरेस्ट में मेड फॉर द यूज़ ऑफ मनी के यूज़ के लिए भी पैसा होता है, उसमें रिस्क का रिवॉर्ड भी होता है, उसमें मैनेजमेंट का रिवॉर्ड भी होता है, उसमें इनकन्वीनियंस का रिवॉर्ड भी होता है। बट नेट इंटरेस्ट में सिर्फ फॉर द यूज़ ऑफ मनी ओनली ही होता है। फिर एप्लीकेबिलिटी, ग्रोस इंटरेस्ट एक्चुअल में एप्लीकेबल होता है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, बट नेट इंटरेस्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। नेट इंटरेस्ट थ्योरेटिकल है, यानी कि एक्चुअल में लागू नहीं होता, और ग्रोस इंटरेस्ट प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। रेट, अगला जो डिफरेंस का इनका पॉइंट है वो है रेट्स। मनी मार्केट में ना जो नेट इंटरेस्ट के रेट सेम ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, बट ग्रोस इंटरेस्ट के रेट चेंज हो जाते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने देखा एग्जांपल जो ली थी, उसमें ए के लिए इंटरेस्ट रेट कम है, बी के लिए ज़्यादा है, तो जिसका रिस्क ज़्यादा होगा उससे ज़्यादा चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट। यानी कि जो नेट इंटरेस्ट पैसे के यूज़ के लिए सबसे सेम है, बट रिस्क, इनकन्वीनियंस और मैनेजमेंट के कारण जो ग्रोस इंटरेस्ट है वो सभी का अलग अलग होता है। डिटर्मिनेशन, नेट इंटरेस्ट सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी पर डिपेंड करता है। नेट इंटरेस्ट वहाँ पर डिटर्मिन होता है जहाँ पर कैपिटल की डिमांड और कैपिटल की सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, तो वो वहाँ पर नेट इंटरेस्ट डिटर्मिन होता है। यानी कि नेट इंटरेस्ट सिर्फ डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है, बट ग्रोस इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि इनकन्वीनियंस, रिस्क एंड मैनेजमेंट। इसके साथ हमारा इंटरेस्ट का जो बेसिक क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें मीनिंग और कंसेप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोस इंटरेस्ट एंड नेट इंटरेस्ट। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है बच्चे, ओके, टेक केयर।